3 महीने के परमात्मा हुए और तभी भगवान ने करवट ली। और करवट ली तो यशोदा मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। और यशोदा मैया कहने लगी, देखो आज मेरे लाल ने करवट ली है और मैं अपने लाल के लिए कोई ना कोई उत्सव मनाऊंगी। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके क्या खिलाने लगी जी? खीर खिलाने लगी। भाव सुनते रहे। और कन्हैया को दूध पिला करके पलने में सुला दिया। बैलगाड़ी के नीचे भगवान का पलना बंधा है। और जैसे ही भगवान जगे और परमात्मा को जोर से भूख लगी, भगवान जोर जोर से रोने लगे। और उसी समय भगवान के छोटे छोटे पैर बड़े हो गए। छोटे छोटे पैर बड़े हो गए। परमात्मा के छोटे छोटे पैर बड़े हो गए। उसी समय छोटे छोटे हाथ बड़े हो गए। और एक सकटासुर नाम का देते हैं, सकट के रूप में आया, बैलगाड़ी पर बैठ गया। और तभी परमात्मा ने उस बैलगाड़ी को लात मारी कि उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। छोटे छोटे ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। कहने लगे, सुनो यशोदा मैया, हमने देखा है कि तेरे लाल ने गड्डी को लात मारी तो गड्डी आकाश में उड़ गई। और गड्डी आकाश में उड़ी तो इस सकट के रूप में जो राक्षस है इसका भी उद्धार हो गया। गड्डी आकाश में उड़ी तो टुकड़े टुकड़े थे। और जैसे ही ये गड्डी धरती पर आई तो अपने आप ही गड्डी जुड़ गई। बोल दो जय श्री कृष्ण। ऐसे लल्ला है तुम्हारा। और 6 महीने के हुए भगवान तब एक और देते हैं। तिरणावर्त हवा के बवंडर के रूप में आया। और भगवान कहने लगा, अरे देखो मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कहीं मेरी यशोदा मैया को दुख ना पहुंचा दे। बोल दो जय श्री कृष्ण। मेरी मैया को दुख ना पहुंचा दे। और तभी परमात्मा ने एक लीला और रची। अपनी मैया का दूध पीते थे तो सारे संसार का पेट भर जाता था। मैया का दूध पीते तो। और मैया का दूध पीते पीते पीते, मैया का दूध पीते पीते पीते, मैया का दूध पीते 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 भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। क्या बढ़ाया जी? वजन। और जब भगवान दूध पीते पीते, भगवान 2-3 किलो के थे, 10-12 किलो के बने। यशोदा मैया कह रही, अरे बाप रे, आज तुमने कुछ ज्यादा ही दूध पी लिया। अरे काम करो, खेल कूद करके सारा दूध हजम कर लो। क्या कर लो जी? और खेल कूद करके भगवान खेलने लगे, कूदने लगे। और तभी तिरणावर्त नाम के राक्षस को मौका मिला, पीठ पर बिठाला और आकाश में उड़ गया। और परमात्मा कहने लगे, अरे देखो मेरा मामा भी बड़ा अच्छा है। पहले तो इतना बड़ा खिलौना पूतना राक्षसी बेच दी। क्या बेच दी जी? और अब ये उड़न खटोला तिरणावर्त बेच दिया। और भगवान ने तो जितने भी सखियां हैं सभी सखियों के घर देख लिए। क्या देख लिए जी? सखियों के घर देखे। अरे देखो इन सखियों के घर माखन की चोरी भी तो करनी है। किसकी चोरी करनी है जी? सखियों के घर माखन की चोरी करनी है। और तभी ये ललता का घर, ये विशाखा का घर, भगवान बड़े प्रसन्न हुए सखियों के घर देख करके। और पीठ पर बैठे 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 भगवान 12-13 किलो के थे। परमात्मा तो 500 किलो के बने। बोल सत्यनारायण भगवान की। 500 किलो के। और ये तिरणावर्त कहने लगा, रहे देखो मैं कृष्ण को लेने के लिए, जय जय श्री राधा, कितने किलो के बने? 500 किलो के बने हैं भगवान। और तिरणावर्त ने मन में विचार किया, अरे देखो मैं कृष्ण को लेने के लिए गया था, मैं कृष्ण को लेने के लिए गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण की जगह मैं कोई काला पत्थर उठा करके ले आया। और भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, मेरे जो भगत है ना, मेरे भगत तो पत्थर में भी परमात्मा की पूजा करते। और तुम कैसे हो? तुम्हारी पीठ पर साक्षात नारायण भगवान बैठे और तुम्हें भगवान में भी पत्थर नजर आता है। क्या नजर आता है जी?
भगवान में भी पत्थर नजर आता है, तुम्हारी पीठ पर परमात्मा बैठे। और जैसे ही मथुरा जाने, ये मथुरा लेकर के जाने लगा, और तब भगवान ने कह दिया सुन रे, अभी मेरा मथुरा जाने का समय नहीं हुआ, और अभी तो मुझे गोपियों के साथ रास रचाना है। क्या रचाना है जी? अभी तो मुझे गोपियों के संग में रास रचाना। अभी तो मैं रास रचाऊंगा गोपियों के संग में। और भगवान क्या रचाया जी? गोपियों के संग में रास रचाया, ऐसा भाव। और थोड़े परमात्मा बड़े हुए, 1 बरस के भगवान हो गए, और तभी गर्गाचार्य जी सोचने लगे, वासुदेव, अरे देखो मेरा बच्चा 1 बरस का हो गया, और पता नहीं किसने नामकरण भी किया या नहीं किया, विचार कर रहे हैं। तभी गर्गाचार्य को भेज दिया, कह दिया सुनो गर्गाचार्य, तुम जाओ गोकुल में और कृष्ण का नामकरण करके आओ। क्या करके आओ जी? तभी गर्गाचार्य महाराज गोकुल में गए। नंद बाबा ने बड़ा आदरमान किया। अरे तुम आते हो तो हम गृहस्थियों के घर भी पवित्र हो जाते हैं। बड़ा आदरमान कर रहे हैं नंद बाबा। बोल दो जय श्री कृष्ण। बड़ा आदरमान कर रहे नंद बाबा, बड़ा ही आदरमान किया है नंद बाबा ने। हमारे घर पवित्र हो गए तुम्हारे आने से, इस प्रकार बड़ा आदरमान कर रहे हैं। और जब तुम आए ही हो तो मेरे कन्हैया का, इन बच्चों का नामकरण कर दीजिए। और दोनों बच्चों का गौशाला में नामकरण किया गया। और गर्गाचार्य महाराज कहने लगे, अरे देखो ये जो छोटे वाला है ना, आनंद जय जय श्री राम, इनका रंग श्यामल रंग है और इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा जी? कृष्ण। और जो बड़ा है, बड़े का नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा जी? एक नाम इनका राम भी होगा, एक संकर्षण भी होगा। और इस प्रकार भगवान का नामकरण किया। और लेकिन ये जो छोटा है, इसके तो नामों की कोई गिनती नहीं होगी। और ये तो प्रत्येक युग में अवतार लेकर के आएगा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और जो कोई जिस भी भाव से परमात्मा का भजन करेगा, परमात्मा उसको वैसे ही दिखाई देंगे। इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव। दोनों बच्चों का नामकरण किया गया। अब तो भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए हैं। बोलिए शंकर भगवान